नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। मोदी सरकार के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है। अब ये अविश्वास प्रस्ताव इंडिया गठबंधन लाने वाली है और इंडिया गठबंधन द्वारा लाने वाला ये अविश्वास प्रस्ताव या तो ऐतिहासिक भूल साबित होगी इस विपक्ष का और या फिर जो है राजनीतिक चतुराई साबित होगी। कैसे, इसको आगे समझते हैं। देखिए, अभी जो एनडीए के पास है ना, मोदी सरकार के पास जो है ना 329 सांसदों का समर्थन है। अब सोचिए, एक ऐसे प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है सदन में जिसके पास 329 सांसदों का समर्थन है, जबकि जो है बहुमत साबित करने के लिए सदन में केवल 272 सांसदों का समर्थन चाहिए, जबकि विपक्ष के पास केवल 142 सांसदों का समर्थन है। इससे तो ये अगर आप पहली नज़र में इसका आकलन करते हैं तो ये तो पता चल जाता है कि जो ये अविश्वास प्रस्ताव है ये सदन में धराशायी हो जाएगी और मोदी इस अग्नि परीक्षा में फिर पास होंगे, या फिर कहिए कि मोदी के लिए ये अग्नि परीक्षा है ही नहीं, उनके लिए ये खेल है। और मोदी के लिए कहीं ना कहीं विपक्ष द्वारा ये राजनीतिक चतुराई, जो राजनीतिक रूप से जो ये निर्णय लिया गया है मोदी सरकार को घेरने के लिए, कहीं ना कहीं विपक्ष को ही ना मुंह की खानी पड़े और मोदी इस अवसर को एक बार फिर अपने राजनीतिक लाभ के लिए ना प्रधानमंत्री भुना ले और इससे और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में मजबूती ही ना आ जाए। ऐसा इसीलिए कह रहा हूं कि एक बार इससे पहले भी मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था। वो अविश्वास प्रस्ताव आया था 2018 में। 2018 में जब अविश्वास प्रस्ताव आया था और वो अविश्वास प्रस्ताव में भी मोदी सरकार तो पास हो ही गए थे क्योंकि उनके पास पहले से पूर्ण बहुमत की सरकार थी। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाने का जो मकसद था वो ये था कि देश के जनता के बीच एक माहौल बनाया जाए या देश दुनिया में एक इस तरह का छवि प्रधानमंत्री मोदी का बनाया जाए कि प्रधानमंत्री से जो है ना लोग नाराज हैं, संसद नाराज है, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की एक छवि बनाने के लिए इस प्रकार के अविश्वास प्रस्ताव 2018 में भी लाया गया था। 2018 में जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो तब प्रधानमंत्री मोदी का जब संबोधन हुआ था सदन में तो प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी। उन्होंने कही थी कि ठीक इसी प्रकार से आप हम चाहेंगे कि 2023 में भी अविश्वास प्रस्ताव लाइए। अर्थात वहां एक प्रधानमंत्री ने संकेत दे दिया था क्योंकि 2019 में लोकसभा चुनाव होने वाले थे और प्रधानमंत्री ने साफ साफ उनको एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक पूरे आत्मविश्वास के साथ ये कह दिया था कि आएंगे तो हम ही जो है 2019 में और फिर आप 2023 में जो है अविश्वास प्रस्ताव लाइएगा। और हुआ भी, देखिए संयोग है या जो भी कहिए, ये अभी हो भी यही रहा है कि 2023 में फिर मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है और इस अविश्वास प्रस्ताव की मंजूरी जो है लोकसभा के अध्यक्ष ने दे भी दी है और जल्द ही ये अविश्वास प्रस्ताव आने वाली है। और इस अविश्वास प्रस्ताव के बाद होगा क्या? होगा ये कि जो विपक्षी नेता हैं वो जो है प्रधानमंत्री पर जो है आरोप लगाएंगे, यानी सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे, सरकार से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे और अंत में जो है 2 दिन ये लगभग चर्चा चलेगी सदन में और अंत में एक एक प्रश्न का उत्तर देंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब देखिए, समझने वाली बात यही है कि 2018 में जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था उस समय सदन में कौन थे? उस समय सदन में मोदी के सामने अगर उस समय की भी स्थिति आप देख लीजिए तो राहुल गांधी थे जो कांग्रेस की ओर से बैटिंग कर रहे थे, बोल रहे थे। अभी जब 2023 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो इंडिया जो विपक्षी गठबंधन है इसके ओर से कोई ऐसा बड़ा चेहरा आपको नजर नहीं आ रहा है जो सदन में बोलेंगे और जिनकी बातें जो है देश के जनता जो है सुने या जो बहुत अच्छे वक्ता माने जाते हैं। अभी देखिए, सदन में नीतीश कुमार नहीं होंगे क्योंकि वो जो है सदन के सदस्य नहीं है। सदन में राहुल गांधी नहीं होंगे, उनकी सदस्यता पहले ही जा चुकी है। सदन में अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे
ठीक है, ये तमाम नेता सदन में नहीं है जो आज विपक्षी गठबंधन के बड़े नेता है और जो धुआंधार बैटिंग करते हैं। सदन में ममता बनर्जी भी नहीं होगी और ये तमाम नेता सदन में नहीं होंगे और मोदी से जो प्रश्न पूछेंगे, जो इन गठबंधन के जो विपक्ष के नेता हैं वो पूछेंगे या जो सांसद हैं वो पूछेंगे प्रश्न, और इसके बाद जो है पूरे तौर पर मैदान साफ होगा मोदी के लिए बैटिंग करने के लिए। और जब मोदी बोलेंगे, प्रधानमंत्री बोलेंगे, तो इसका लाइव कवरेज होगा पूरे देश में। पूरे देश में जैसे ही लाइव कवरेज होगा, पूरे देश के मीडिया और पूरे देश के करोड़ों लोग इसको सुनेंगे और जग जाहिर है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, चाहे वो सत्ता पक्ष के समर्थक लोग हैं या सत्ता पक्ष के विरोधी लोग हैं, वो इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि प्रधानमंत्री एक अच्छे वक्ता है और उनके सामने कम से कम जो है भाषण देने के मामले में, एक अच्छे चीज़ों को एक्सप्लेन करने के मामले में कोई नहीं चल सकता। उनको जो है देश के लोगों का नब्ज पता है, क्योंकि उन्होंने ज़मीन पर बरसों तक काम किया, वो देश के आम लोगों से जुड़े रहे, ये कारण है, लेकिन उनको देश का नब्ज पता है और प्रधानमंत्री देश के नब्ज को पकड़ेंगे और प्रधानमंत्री जो है घंटों भाषण देंगे और उसके बाद देश में जो है एक तरह का प्रधानमंत्री के पक्ष में अपने आप माहौल बन जाएगा, क्योंकि ये जग जाहिर है कि सदन में जो है मोदी सरकार इस अविश्वास प्रस्ताव में पास हो ही जाएगी, क्योंकि उनके पास पहले से ही जो है समर्थन है, खुद बीजेपी के पास भी है और एनडीए के पास 329 सांसदों का समर्थन है, तो मोदी सरकार को तो पास होना ही है। और सोचिए इस बीच चर्चा क्या होगा, कहीं चर्चा में राहुल गांधी नजर नहीं आएंगे, अरविंद केजरीवाल नजर नहीं आएंगे, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार नजर नहीं आएंगे, सिर्फ हेडलाइन ये बनेगा कि मोदी सरकार पास या फेल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पास या फेल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुमत साबित किया, इस तरह के हेडलाइन बनेंगे जिसमें केवल चर्चा जो है प्रधानमंत्री के ही नाम का होगा और पूरे देश में एक मैसेज चला जाएगा। यानी जिस प्रकार के मैसेज देने के लिए यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया कि मोदी सरकार की छवि को थोड़ा धूमिल किया जाए, लोगों में यह मैसेज दिया जाए कि सरकार के खिलाफ जो है लोगों में अविश्वास है, ठीक इसके उलट हो जाएगा। सरकार जब इस विश्वास मत हासिल कर लेगी सदन में, तो ठीक इसके उलट होते हुए हर जगह ये हेडलाइन चलने लगेगा और मोदी सरकार की लोकप्रियता जो है और बढ़ जाएगी और जो है सरकार वहां से जो है चुनावी घोषणा के साथ एक नजर आएंगे, यानी चुनावी मूड में नजर आएंगे। और चुनाव होने वाले 10 महीने बाद, तो लोकसभा चुनाव के लिहाजे से मोदी अपनी बातें रखेंगे और इसका संकेत उन्होंने दिल्ली में एक दिन पहले हुए कार्यक्रम में उनके अपने संबोधन से दे भी दिया, जिसमें उन्होंने देश की जनता को कहा और देश के लोगों को एड्रेस करते हुए कहा कि जब मैं 2014 में सत्ता में आया हुआ था, तब भारत की अर्थव्यवस्था जो थी वो दुनिया के विश्व में 10वें स्थान पर थी और आज जब मुझे दूसरा कार्यकाल पूरा होने वाला है मेरा, तो भारत की अर्थव्यवस्था को हमने विश्व के टॉप 5 पर ला के रख दिया है, यानी भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं स्थान हासिल कर ली है, यानी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी हो चुकी है। और कहा अगर मुझे तीसरा कार्यकाल मिलता है लोगों का नब्ज पकड़ते हुए, तो टॉप 3 में भारत की अर्थव्यवस्था होगी, विश्व के टॉप 3 कंट्रीज में भारत की अर्थव्यवस्था होगी। और उन्होंने कहा कि आपके आंखों के सामने आप अपने सपने को पूर्ण होते देखेंगे, अर्थात वहां उन्होंने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ ये चीज़ों को दोहराया कि आएंगे तो तीसरे टर्म में हम ही सत्ता में, और जब हम तीसरे टर्म में आएंगे तो हम क्या करेंगे कि आप जो है भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व में टॉप 3 में उसको हम ला देंगे। तो समझिए, तो इस तरह के चीज़ें मोदी सरकार अपनी उपलब्धि जो है गिनाएगी। और सरकार देखिए, अभी जो सरकार की जो बैटिंग चल रही है वो हिंदू मुस्लिम नहीं चल रही है, सरकार धर्म के एंगल नहीं चल रही है, सरकार एक राष्ट्रवाद के एंगल को लेके चल रही है। सरकार सबको साथ लेके, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, जैन हो,
प्रबोध हो, सबको साथ लेके चल रही है। राष्ट्रवाद के नाम पर उनको एक सूत्र में पिरो के आगे बढ़ रही है। जब अर्थव्यवस्था देश का मजबूत होगा और प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसे भाषण दिए जाते हैं कि आपके आंखों के सामने आपके सारे सपने पूर्ण होते दिखेंगे, तो यहाँ पे जो है धर्म और जाति का एंगल पीछे छूट जाता है। और इस प्रकार के जब जो है उद्बोधन अपना जो है सदन में प्रधानमंत्री देंगे, तो कहीं न कहीं इससे जो है प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में और चार चांद लग जाएगी। और विपक्ष की जो चतुराई है, विपक्ष जो प्रधानमंत्री को जो है सदन में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए घेरने की कोशिश कर रही थी, कहीं न कहीं इसको जो है एक कहा जा सकता है कि एक ऐसा निर्णय है जिसको बहुत विचार करके नहीं लिया गया, बहुत सोच समझ के नहीं लिया गया। क्योंकि अभी के समय में अगर इस निर्णय को सोच समझ के लिया जाता और तमाम पहलुओं पर विपक्ष विचार करता, तो विपक्ष के ऐसा निर्णय नहीं लेती, शायद विपक्ष ऐसा निर्णय नहीं लेती। क्योंकि विपक्ष को खुद ये बात पता होना चाहिए कि अभी उनके पास सदन में वैसा कोई बड़ा नेता भी नहीं है। राहुल गांधी जैसे नेता, अरविंद केजरीवाल जैसे, और नीतीश कुमार और ममता बनर्जी जैसे नेता नहीं है। फिर भी आपने ऐसा निर्णय लिया, अर्थात आपने एक ऐसा निर्णय लिया जो नासमझी भरा निर्णय है, और जिसका पूरा के पूरा फायदा आज देश के प्रधानमंत्री को मिलेगा, मोदी को मिलेगा और बीजेपी को मिलेगा। आगे देखिए, जब सदन में ये अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो एक बार किस प्रकार से जो है फिर मोदी मोदी होने लगेगा। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए, और धन्यवाद, नमस्कार।